फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। अगेन, जो एक बहुत ही कॉमन डिजीज है। तो दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि थायराइड क्या है। तो थायराइड ग्लैंड हमारे फ्रंटल नेक में, गले में आगे की साइड एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है, जो सांस नली के दोनों तरफ, ट्रेकिया के दोनों तरफ बटरफ्लाई शेप की होती है। अब ये तो हुई थायराइड ग्लैंड। अब हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, और ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए और बहुत सारे फंक्शंस के लिए जरूरी है। जब भी इन हार्मोन्स का सिक्रीशन थायराइड से कम हो जाता है, थायराइड कम कर देती है इनका सिक्रीशन करना, तो हम कहते हैं कि इस पेशेंट को या इस पर्सन को हाइपोथायराइडिज्म हो गया। तो क्या साइन सिम्टम्स होते हैं इस हाइपोथायराइडिज्म के? तो अगर अपन हाइपोथायराइडिज्म के साइन सिम्टम्स के बारे में बात करें तो ओबेसिटी, तेजी से वेट बढ़ने लगता है, स्किन ड्राई हो जाती है, टेम्परेचर सेंसिटिविटी होती है, पेशेंट को गर्मी भी ज़्यादा लगती है, ठंड भी ज़्यादा लगती है, स्किन ड्राई हो जाती है, हेयर फॉल होने लगते हैं, थोड़ा डिप्रेसिव फीलिंग भी होती है। ये कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा डलनेस, लिथार्जीनेस, हर समय थकान बने रहना, जॉइंट पेन होना, ये भी कुछ सिम्टम्स है हाइपोथायराइडिज्म के। फ्रेंड्स, हाइपोथायराइडिज्म हमारे इंडिया में अलार्मिंग स्टेज पे पहुंच चुका है। हर 5 में से 1 पर्सन को हाइपोथायराइडिज्म है, और फीमेल्स में हाइपोथायराइडिज्म मेल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैं हमेशा स्ट्रेस फैक्टर्स के बारे में बात करती हूँ, तो अब हम समझते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म के पीछे क्या है वो इमोशनल कॉजेस जिससे हाइपोथायराइडिज्म आती है। अगर हम पिछले कुछ सालों पे गौर करें तो पिछले 10 to 15 ईयर्स में हाइपोथायराइडिज्म बहुत तेजी से बढ़ा है, और फीमेल्स में भी बढ़ा है, ज़्यादा बढ़ा है, और फीमेल पेशेंट ज़्यादा है। तो क्या है वो स्ट्रेस फैक्टर्स या इमोशनल कॉजेस या वो नेगेटिव इमोशंस जिनको हम हैंडल नहीं कर पाए और जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म आए? तो जो हाइपोथायराइडिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल इमोशनल कॉजेस हैं, उसमें जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट इमोशनल कॉज है वो है अनएबल टू स्पीक फॉर सेल्फ, खुद के लिए नहीं बोल पाना। ऐसे लोग, इस पर्सनैलिटी के लोग, कि दूसरों के लिए तो बहुत करते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं बोल पाते, खुद के लिए बोलने में उन्हें परेशानी होती है, या उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो खुद के लिए बोलेंगे तो कहीं उनकी पीस खत्म हो जाएगी, कहीं उनके एनवायरनमेंट में जो पीस है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे लोग खुद के लिए नहीं बोल पाते। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है कि ये लोग अप्रूवल चाहते हैं हमेशा। इनके आसपास जो भी लोग हैं, इनकी सराउंडिंग में जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे इनको अप्रूवल चाहिए कि तुम सही हो, तुम सही चल रहे हो। ये 2 चीजें चली। अब तीसरा क्या हुआ? जब खुद के लिए बोल नहीं पाए, लोगों का अप्रूवल सीख करते रहे, तो अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली लोगों का अप्रूवल तो आपको हर बार तो नहीं मिलेगा, तो ऐसे लोग होपलेस होने लगते हैं। यही वजह है कि थायराइड में थोड़ी साथ में डिप्रेसिव फीलिंग आती है। तो अब इन लोगों को
होपलेसनेस और स्टिफल्ड फीलिंग होती है, घुटन फीलिंग होती है अंदर से। तो ये सारे हैं इमोशनल कॉजेस। अब अपन देखें कि कैसे ये लाइफ में अप्लाई होते हैं। इमेजिन करिए एक लड़की बहुत हार्ड वर्क करके अपने करियर को बनाती है और वो सोचती है कि आफ्टर मैरिज मुझे ये करना है और अपने करियर को और आगे पहुंचाना है और पैसा कमाना है, और इस तरह के बहुत सारे ड्रीम्स लेकर के वो जाती है। और जब वो नेक्स्ट होम में या नेक्स्ट फैमिली में जाती है शादी करके, अब सराउंडिंग्स सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल नहीं है, वो काम नहीं कर सकती और खुद के लिए बोल भी नहीं पा रही है, क्योंकि उन लोगों का अप्रूवल भी चाहिए, ऐसा भी लगता है कहीं लोग गलत ना ठहरा दें। अब जब थोड़े टाइम तक ऐसी स्थिति चलती है तो अब इस लड़की को कहीं ना कहीं होपलेस फीलिंग आने लगती है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी, अब पॉसिबल नहीं है, और फिर वही फीलिंग घुटन बनने लगती है। तो इस तरह से जब ये इमोशन कंटिन्यूअसली चलता है तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म को लेकर के आता है। इन लोगों का एक और पर्सनैलिटी का पार्ट होता है कि ये लोग खुद के लिए फेवर नहीं मांग सकते, खुद के लिए फेवर मांगने में इनको परेशानी फील होती है। इनको लगता है कि लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, सामने वाला फेवर करेगा या नहीं, मैं बोलूं कि नहीं, इन सारे इमोशंस में रह जाते हैं। तो ये जो इमोशंस हैं ये भी जब स्ट्रेस जनरेट करते हैं तो भी हाइपोथायरॉयडिज्म आता है। तो दोस्तों, ये वाली जो मैंने बताई कि एक लड़की जो शादी होकर के जाती है, ऐसी ही स्थिति किसी मेल की भी हो सकती है जो एक नए ऑफिस में गया हो, या किसी पर्सन ने अपना एकेडमिक करियर किसी और फील्ड में करा हो, अब उसको काम कहीं और करना पड़ रहा है, वो जो चाह रहा है वो नहीं कर पा रहा है, उसको स्टीफल्ड फीलिंग हो रही है उसके एनवायरनमेंट में, तो भी उसको हाइपोथायरॉयडिज्म आ सकता है। किसी ऑफिस में भी किसी बॉस के आगे अगर कोई नहीं बोल पा रहा है और कंटिन्यूअसली ईयर टू ईयर काम करता ही जा रहा है और वो नेगेटिव इमोशन में बना रह रहा है, तो भी उसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। तो ये सारे, और शायद खास तौर से फीमेल्स में जो पिछले 10 to 15 ईयर्स में हाइपोथायरॉयडिज्म बढ़ा है, उसका यही रीज़न है कि अब फीमेल्स हाईली एजुकेटेड होने लगी हैं, उनको अपना कैरियर बनाना होता है, उनको अपनी जॉब करनी होती है, और जब भी सर्कमस्टेंसेस उनके फेवर में नहीं होती, वो काम नहीं कर पाती और खुद के लिए बोल भी नहीं पाती, तो उनको हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अपन देखें कि ये जो मैंने स्ट्रेस फैक्टर्स बताए हैं, पहली बात तो ये कि ये स्ट्रेस फैक्टर्स अगर 1 2 3 दिन चलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं आ सकता। जब लंबे टाइम तक चलता है या फिर आपने इंटेंस स्ट्रेस ले लिया हो तो शॉर्ट टाइम में। ज़्यादातर केसेस में जब आप लॉन्ग टाइम तक इस नेगेटिव इमोशन में रहते हो इनमें, तो ही आपको हाइपोथायरॉयडिज्म आता है। अब देखें कि ये नेगेटिव इमोशन काम कैसे करते हैं। थोड़ा सा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि कैसे काम करके और हाइपोथायरॉयडिज्म को बॉडी में लाते हैं। तो हमारे ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम है, जिसमें ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं। जो लिम्बिक सिस्टम है वो इमोशंस से डील करता है। तो जैसे ही आप इन नेगेटिव इमोशंस आप में आने लगते हैं और कंटिन्यूसली चलते हैं, तो लिम्बिक सिस्टम इन स्टिमुलाई को, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, स्टीफल फीलिंग वाले, होपलेसनेस वाले, अनेबल टू स्पीक वाले, लिम्बिक सिस्टम इनको पिट्यूटरी को सेंड करने लगता है इन स्टिमुलाई को। और पिट्यूटरी जो कि हमारी मास्टर ग्लैंड है,
अब पिट्यूटरी जो कि मास्टर ग्लैंड है, थायराइड को कंट्रोल करती है, वो TSH को बढ़ाने लग जाती है। आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज होने लगता है। जब थायराइड को ये मैसेज मिलता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत बढ़ा हुआ है, तो वो अपने T3 T4 हार्मोन्स को बनाना कम कर देती है। और जब वो अपने T3 T4 के हार्मोन्स को बनाना कम कर देती है, तो ये सारे साइन और सिम्टम्स आने लगते हैं और हम कहते हैं कि इसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से काम करते हैं ये इमोशनल कॉजेस। तो ये थे हाइपोथायरॉयडिज्म के इमोशनल कॉजेस और कैसे ये साइंटिफिकली वर्क करते हैं। अब हाइपोथायरॉयडिज्म के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन स्ट्रेस फैक्टर्स से कैसे डील करना है, इन इमोशनल कॉजेस को कैसे ठीक करके हम अपनी हाइपोथायरॉयडिज्म को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।